हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आपके लिए फिर से कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन टू HTML चैप्टर लेके आई हूँ। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसके बाद अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। टेक्स्ट HTML बोल्ड, इटैलिक टाइप के फॉर्मेट्स यूज़ करता है जिससे उसका टेक्स्ट हो अच्छे से शो हो। कुछ टैग्स और उसके डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर है जो हम पढ़ेंगे। बी टेक्स्ट और उसके बी बोल्ड के लिए होता है और उसको स्लैश बी से बंद कर देते हैं। इटैलिक आई किस लिए होता है? इटैलिक ये क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों टैग है, इसलिए इसको ओपन एंड क्लोज दोनों टैग से यूज़ किया है। यू मीन से अंडरलाइन टेक्स्ट। सब का मतलब है जो हमारा टेक्स्ट है वो सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट मतलब जो नॉर्मल टेक्स्ट है आपका उससे डाउन यानी नीचे की साइड लोअर टेक्स्ट आएगा और उसकी स्मॉलर साइज होगी। सुपर स्क्रिप्ट में आपका टेक्स्ट हो जाएगा, यानी जो आपका टेक्स्ट है उससे स्मॉल साइज होगी और वो आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जो है वो आपका लिफ्ट हो जाएगा। ब्लिंक टेक्स्ट, इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लिंक होगा। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन होता है जिसमें आपके टेक्स्ट के बीच में एक लाइन होती है क्रॉस करते हुए, वो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन इससे यूज़ होता है। टी मोनो स्पेस फॉन्ट फेस है आपका जो है उसमें मोनो स्पेस फॉन्ट फेस में आपका ये टेक्स्ट टाइप होगा। टी मतलब आपका टेक्स्ट टाइप है। प्री टेक्स्ट और प्री बंद। राइट टेक्स्ट एग्जैक्टली इट इज विद स्पेसिंग एंड टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिखा ही आएगा जिसमें हम जैसा हम उसमें लिख रहे हैं। एम्फेसाइज कर देगा टेक्स्ट को। स्ट्रॉन्गर एम्फेसाइज ऑन एनक्लोज्ड टेक्स्ट। HTML के कुछ और कोटेशंस और डेफिनेशन टैग्स है जैसे ABBR। इसका मतलब ये है कि ये एक एब्रीविएशन को डिफाइन करेगा। एड्रेस डिफाइंस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर ऑनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। BDO ये क्या है, टेक्स्ट की डायरेक्शन को बताएगा। ब्लॉक कोड डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। क्यू शॉर्ट कोटेशन, साइट टाइटल ऑफ अ वर्क। और DFN ये डेफिनेशन टर्म को शो करेगा। जैसे कि अब हम इनपुट एंड आउटपुट, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट्स डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स के पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर P टैग लगाया है, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया है बी टैग से कि द टेक्स्ट इज बोल्ड, तो ये हमारा बोल्ड में शो होगा। द टेक्स्ट इज बिग, ये हमारा जो है वो पैराग्राफ है। पी टेक्स्ट मतलब है आपका पैराग्राफ, तो ये एक तरह से पैराग्राफ में आपको सारा शो हो रहा है। इटैलिक लगा दिया हमने तो वो टेक्स्ट आपका इटैलिक शो होगा। हमने बिग लिख दिया है तो टेक्स्ट थोड़ा बिग शो होगा। स्मॉल लिख दिया है तो टेक्स्ट स्मॉल शो होगा। ठीक है, यू लिख दिया है तो टेक्स्ट के नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, हमें यदि फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो हमें फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। तो हम सबसे पहले बॉडी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे आई रेस्पेक्ट, हमने ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है। फिर उसके बाद माई आइडियल का फॉन्ट फेस चेंज कर देंगे, वर्धना कर देंगे, तो वर्धना आपका जो टेक्स्ट है फॉन्ट फेस है वो देखिए आई रेस्पेक्ट अलग टेक्स्ट फॉन्ट फेस में है और माई आइडियल अलग फॉन्ट फेस में है। चेंजिंग द फॉन्ट साइज, जब हमने लेवल अप्लाई किया था तो H1 का मतलब था लेवल, उसकी हेडिंग के साइज़ ज़्यादा, और H6 का मतलब था स्मॉल। लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ में उल्टा होता है, यदि आपने जो नंबरिंग की है उसी के अकॉर्डिंग, आपने 6 नंबरिंग की है तो साइज़ कम होगा, 7 की है तो उसकी इंक्रीज, नंबर के अकॉर्डिंग उसकी साइज़ इंक्रीज होती जाएगी, और यदि नंबर कम कर देंगे तो उसकी साइज़ डिक्रीज होती जाएगी। देखिए इस एग्जाम्पल में हमने फ़ॉन्ट साइज़ 1 लिखी है, उस आई लव माई आइडियल, उसकी फॉन्ट साइज़ 1 लिखी है तो कितना छोटा आया है। उसके बाद हमने 2 कर दिया है, फिर 3 4 5 6 7, हमने जैसे जैसे उसकी साइज़ इंक्रीज़ की है। एट्रीब्यूट्स आपके हमेशा डबल कोटेशन मार्क में ही आएंगे। उसके बाद हमने जो 7 तक कर दिया है उसकी साइज़ कितनी हाई हो गई है। चेंज इन द फॉन्ट कलर, इसी तरह से हम साइज़ के साथ ही आपके फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हमने फॉन्ट कलर, हमने टाइटल दिया है इसे आई लव माई आइडियल। टाइटल कहाँ शो होता है, हमारे टाइटल बार पे, इसमें हमारे फाइल का नाम शो हो रहा है आई लव माई आइडियल।
उसके बाद हमने फ़ॉन्ट कलर दिया है, इसमें कलर सियान साइज़ 1, उसके बाद फ़ॉन्ट टैग क्लोज कर दिया। नेक्स्ट में हमने कलर दे दिया है रेड। तो आप एग्जांपल में देखेंगे कि जैसा जैसा इसमें दिया हुआ है साइज़ इंक्रीज़ होती जा रही है और कलर भी चेंज होते जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसमें एट्रीब्यूट्स अप्लाई किए हैं। HTML टेबल, हमें यदि टेबल क्रिएट करनी है HTML में तो हम HTML टेबल टैग यूज़ करेंगे और जो हम लिखेंगे उसमें टेबल में इनसाइड पे वो एलिमेंट्स उसके अंदर रो बाय रो लिखते जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, यदि हमें रो में लिखना है तो रो के लिए TR टैग होगा, और यदि हमें इनसाइड द रो एलिमेंट यूजिंग हर सेल के लिए TD टैग यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ हमने टेबल ऑर्डर दिया है 1, उसमें हमने TR, ये हमारी फर्स्ट टेबल है, TR मतलब टेबल रो। अब रो के अंदर रो में हम अपना डेटा एंटर कर रहे हैं TD, रो 1 कॉलम 1, TD क्लोज। ये हमारे फर्स्ट सेल है जिसके अंदर हमारी एंट्री हो गई है TD रो 1 कॉलम 2, यानी कि हमने जब TD में नेक्स्ट कराया तो वो नेक्स्ट सेल में चला गया, यानी रो 1 कॉलम 2। हमने TR बंद कर दिया, ये हमारी रो क्लोज्ड हो चुकी है। हमने एक और TR स्टार्ट किया, यानी अब हम किस में आ गए हैं, नेक्स्ट रो में। तो हम अब TD यानी सेल के अंदर एंट्री शो कर रहे हैं, तो सेल के लिए TD अप्लाई करेंगे, उसमें रो 2 कॉलम 1 ये शो हो गया है। TD भी क्लोज कर देंगे, यानी सेल क्लोज हो गया ही है। हमें नेक्स्ट सेल में लिखना है तो TD फिर से स्टार्ट करेंगे और उसको रो 2 कॉलम 2 लिख करके टेक्स्ट TD क्लोज कर देंगे और TR भी क्लोज करके टेबल क्लोज कर देंगे। इस तरह से हम HTML में अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल की हेडिंग हमें देनी है, हमने लिख दिया है टेबल ऑर्डर बॉर्डर, हमने ये बॉर्डर लगाया है हमारी टेबल में 1, टेबल बॉर्डर 1। उसके बाद हमने रो के लिए हमने बताया था TR स्टार्ट करेंगे। अब हमें टेबल हेडिंग देनी है, तो पहले सेल में जो हेडिंग लिखेंगे TH करके टेबल हेडिंग के लिए लिखेंगे नेम, उस सेल को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे टेबल हेडिंग सैलरी, उसको भी हम क्लोज कर देंगे। टेबल की एक रो ख़त्म हो गई है तो उस टैग को भी हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए फिर से TR लिखेंगे, सेल में डेटा एंट्री के लिए फिर से TD लिखेंगे, रमेश रमन, TD क्लोज यानी इस सेल की एंट्री ख़त्म। नेक्स्ट सेल में लिखने के लिए TD 5000, TD क्लोज यानी उस सेल की एंट्री भी ख़त्म। नेक्स्ट रो में आएंगे हम, फिर से TR यानी टेबल रो वाला टैग स्टार्ट करेंगे, फिर से हम TD लिखेंगे, शब्बीर हुसैन, TD क्लोज यानी इस सेल की एंट्री ख़त्म। फिर से नेक्स्ट सेल में एंट्री करने के लिए हम फिर से इस टैग को ओपन करेंगे 7000, TD क्लोज यानी अब उस सेल की एंट्री भी ख़त्म। हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है, तो हम TR टैग को ख़त्म करके फिर टेबल टैग को ख़त्म करेंगे। टेबल सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, हमारी टेबल में एक एग्जाम्पल में देखिए, जो वाइट स्पेस है ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग है। ये हमारे कॉलम्स और रोज़ को कितना अलग अलग सा कर दिया है, डिस्टेंस दे दी है, बॉर्डर्स को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। तो इसको देने के लिए हम हमारी टेबल बॉर्डर 1 के साथ सेल पैडिंग 20 लिखेंगे, सेल स्पेसिंग 20 लिखेंगे और पूरी एंट्री करके उसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आउटपुट शो होगा। टेबल बैकग्राउंड, यदि हमें हमारी टेबल के अंदर बैकग्राउंड यूज़ करना है तो हम BG कलर एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। BG कलर एट्रीब्यूट से हम पूरी टेबल का भी कर सकते हैं और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल का भी कलर चेंज कर सकते हैं। और यूजी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में भी यही है, हम पूरे बैकग्राउंड का यदि हम इमेज चेंज करना चाहें कलर की जगह तो हम पूरे बैकग्राउंड की भी इमेज चेंज कर सकते हैं और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल की भी इमेज चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम BG कलर एट्रीब्यूट का एक एग्जांपल लेंगे। हमने टेबल बॉर्डर दिया 5, बॉर्डर कलर हमने दिया है ग्रीन और BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है ग्रे। तो यहाँ एग्जांपल में देखिए हमारा जो बॉर्डर कलर है वो हो गया है ग्रीन और बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है ग्रे। हमने टेबल स्टार्ट की, हेडिंग डाली है, पहले हेडिंग है कॉलम 1, सेकंड है कॉलम 2 और थर्ड हेडिंग कॉलम 3 जैसा कि इस एग्जांपल में शो हो रहा है। उसके बाद हमने टेबल की वो वाली रो क्लोज कर दी है। अब हमें नेक्स्ट रो में एंट्री कर रहे हैं। TD रो स्पान, हमें अपनी रो को
थोड़ा स्पैन करना है, वो थोड़ी बड़ी हो गई है, ये देखिए। उसमें हमने लिख दिया रो 1 सेल 1 और वो वाली सेल TD टैग से क्लोज कर दी। नेक्स्ट हमने TD BG कलर किया। हमने नेक्स्ट वाली सेल को क्या किया है, रेड कर दिया है। रो 1 सेल 2 TD क्लोज, रो 1 सेल 3। नेक्स्ट हमारी हो गई है रो 2 सेल 3 और रो 2 सेल 2 और रो 2 सेल 3। हमने 1 जो हमारी फर्स्ट वाली थी उसको हमने क्या कर दिया है, उसको स्पैन कर दिया है। वो हमारी सिर्फ एक सिंगल रो हो गई है, लेकिन बाद की जो हमारी वो स्प्लिट हो गई हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट रो में आएंगे। कॉलम स्पैन, जिस तरह हमने यहाँ पर 2 रो का एक ही रो कंप्लीट कर दी थी, उसी तरह हम कॉलम की भी पूरा एक कॉलम का स्पैन कर देंगे। तो ये जितने भी कॉलम्स हैं उसकी लाइन हट जाएगी और ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा एक ही कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हमने HTML में उसके एट्रीब्यूट्स, उसके एलिमेंट्स और एडिटर्स पढ़े और साथ ही टेबल को क्रिएट करना, उसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना, उसमें बॉर्डर अप्लाई करना और हेडिंग अप्लाई करना पड़ा। ओके, थैंक यू सो मच।